सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे नगर स्वशासन और हमारी समस्याओं के बारे में। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन से ये पाठ लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत ग्राम में होती है। शहर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होती है। इनका काम शहर की सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों को सही रखना और नागरिकों के लिए उद्यान का रखरखाव करना होता है। साथ ही प्रबंधन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की ओर से शहरों में किया जाता है। अब हम बात करेंगे नगर निकायों के कार्य। नगर निकायों में सबसे पहले हम जानेंगे कौन सी संस्था है, फिर प्रमुख अधिकारी उसके क्या होते हैं और उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले नगर निगम। इसका प्रमुख अधिकारी होता है महापौर। ये बड़े शहरों की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं। नगर परिषद। इसका प्रमुख अधिकारी सभापति होता है। ये कस्बों और छोटे नगरों की सफाई, जल आपूर्ति, सड़कें आदि का ध्यान रखते हैं। फिर है नगर पालिका। इसका प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है। यह छोटे और मध्यम आकार के शहरों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक समस्या के हल के लिए प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलकर किसी समस्या का हल हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कहीं पर गंदगी हो रही है, कहीं पर कोई समस्या है बिजली की या पानी की, तो एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर अधिकारियों से मिला जा सकता है या जनप्रतिनिधियों से मिला जाता है। महापौर, सभापति, अध्यक्ष, पार्षद ये सभी जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। अब कचरे का प्रबंधन। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमें पानी और बिजली को बचाना चाहिए, तो शहरों की जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही हल हो जाएंगी। कचरा प्रबंधन इस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि कचरे के लिए सरकार ने 3 प्रकार के डिब्बे बना रखे हैं। हरे रंग का कचरा, नीला रंग का कचरा, लाल रंग का कचरा पात्र। ये कचरे पात्र के हरे, नीले और लाल रंग के डिब्बे होते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे हरे रंग के कचरे के पात्र के बारे में। हरे रंग के कचरा पात्र में पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना, फल, सब्जी के छिलके डालने चाहिए। अब हम बात करेंगे नीले रंग के कचरे के पात्र के बारे में। इसमें हम कागज, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि डाल सकते हैं। लाल रंग के कचरे के पात्र में चिकित्सकीय सुइयां, जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी सुई को लाल रंग के पात्र में डालना चाहिए। सर्जिकल चाकू वे चाकू होते हैं जिससे ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। कॉटन और ड्रेसिंग, जब आपके कहीं चोट लग जाती है तो उसकी जो पट्टी होती है उसे ड्रेसिंग कहा जाता है, उसे भी हमें लाल रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन,
अगर कोई दवाई खराब हो गई है या उसकी डेट जो है वो एक्सपायर हो गई है तो हमें उसे लाल रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए। प्रदूषण का कारण क्या है? शहरों में प्रदूषण की बड़ी समस्या होती है। प्रदूषण वायु प्रदूषण और पेड़ों की कटाई इसकी वजह से होता है। पेड़ पर्यावरण को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब पेड़ों की निरंतर कटाई और वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो तापमान और प्रदूषण बढ़ता है। सबसे पहले हम जानेंगे वायु प्रदूषण का कारण क्या है। वायु प्रदूषण कारखानों और वाहनों के धुएं, कचरा जलाने से जहरीली गैसें हवा में घुल जाती हैं, जिससे प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का समाधान कैसे किया जा सकता है? वायु प्रदूषण का समाधान अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, साइकिल और सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, कचरा जलाने से बचना चाहिए। तो सरकार ने हमें अभी प्रोत्साहन दिया है कि हम एक व्यक्ति एक से अधिक पेड़ जरूर लगाएं, राजस्थान को हरियाला बनाएं। अब हम बात करेंगे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, प्लास्टिक का कचरा किस रंग के पात्र में डालना चाहिए? उत्तर है प्लास्टिक का कचरा नीले रंग के पात्र में डालना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत कब आती है? इसका उत्तर है कि सांस लेने में दिक्कत तब आती है जब ज़्यादा धूल और धुआं हो, उस समय हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। गांवों में पंचायत व्यवस्था होती है, जबकि शहरों में कौन सी व्यवस्था होती है? इसका उत्तर है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम शहरों में ये व्यवस्था होती है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। सर्जिकल चाकू कौन से रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? इसका उत्तर है सर्जिकल चाकू लाल रंग के डिब्बे में डालना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का अध्याय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।